गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हमने मिड टर्म का सिलेबस है वो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो जितना भी मिड टर्म के बाद हमने जितना भी सिलेबस किया है उसका मैं आज क्या है क्विक रिकैप देने वाला हूँ, ताकि आपको जो पिछला है वो सारा समझ आ जाए और हम आगे प्रोसीड कर सकें। देखो, हमने जो टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट, वो क्या था? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो, हमने अभी तक चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के अपने आप में एक मैग्नेट है। अगर उस मैग्नेट को, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी दूसरी मैग्नेट के पास मैं रखूंगा तो फिर उस पर फोर्स तो लगेगा ना, क्योंकि मैग्नेट पे तो फोर्स लगाती है। तो बस यही हमने पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, किसी करंट कैरी कंडक्टर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब करंट की वैल्यू जितनी आप ज्यादा करोगे, फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा लगेगी। अगर करंट की वैल्यू मैं रिवर्स कर देता हूं, जैसे सपोज करंट इस तरफ जा रहा था और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा था, अगर करंट की डायरेक्शन को मैं उल्टा कर देता हूं तो फोर्स की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। तो यही हमने पढ़ा था। फिर मैंने बताया था ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम कैसे देते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था? जो इस लेसन के अंदर 3 रूल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 में से एक तो एग्जाम में आना ही होता है। सबसे पहले हमने राइट हैंड रूल पढ़ लिया था, राइट हैंड थंब रूल। अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि जो हमारे लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है, लेफ्ट हैंड है, उसको हम क्या करेंगे? इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड ये मिडिल फिंगर है, ये क्या हो, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बताया था, इसको लर्न करने का मेथड क्या? आप याद करो, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर का एफ उठा लो मतलब फोर्स, मदर से एम उठा लो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन से सी उठा लो मतलब करंट। तो मतलब ये थंब है, ये फादर, ये मदर, ये चिल्ड्रन, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो ऐसे करके इस रूल को याद रखना है। तो कैसे याद करोगे? देखो, ये जो रूल है ना, ये फोर्स बताता है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर क्या करूं, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे एंड सेकंड फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करे, तो जो मेरे थंब की डायरेक्शन है ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मेरी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करी है, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, तो जिस तरफ हमारा थंब जाएगा वो करंट की डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फोर्स फादर, मदर मैग्नेटिक फील्ड, करंट चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, ऐसे करके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लर्न करना हमने। इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था। इलेक्ट्रिक मोटर घर में देखी हुई आपने, वॉशिंग मशीन में लगी है, फैन में लगी है। क्या करती है? ये इलेक्ट्रिसिटी लेती है और हमें वर्क करके देती है। इलेक्ट्रिसिटी लेती है, वर्क करके देती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को वर्क में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जो वर्क है उसको फिजिक्स में मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो अपने ये बोल सकते हैं कि मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका यही है कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, जो अभी इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था। उसी प्रिंसिपल पे मोटर काम करती है। और उसकी कंस्ट्रक्शन है, ये भी हमने पढ़ ली थी। कंस्ट्रक्शन में क्या था कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके अंदर हमने एक कॉइल रख रखी है। इस कॉइल का कनेक्शन बाहर एक्सटर्नल सर्किट से है, और ये जो कॉइल है इसका एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्शन किसके थ्रू है कि ये कॉइल है, ये यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं। स्लिप रिंग्स के साथ में ये कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। ठीक है, कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं और यहाँ से वायर बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी इसकी वर्किंग समझेंगे ना अपने, तो इसकी कंस्ट्रक्शन तो अपने आप ही समझ आ जाने वाली है। जैसे मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा, बैटरी से करंट चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलता है। तो ये करंट गया, ऐसे गया, ये कार्बन ब्रशेस में गया, उसके बाद ये कोयल में फ्लो होता गया, ऐसे करके करंट पूरा ऐसे
सर्किट कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, कार्बन की एक तरह की कार्बन की वायर है, तो ये कार्बन की वायर है, ये भी कार्बन की वायर है, ये भी कार्बन की वायर है। ऐसे ये पूरी कोयल को छोटे छोटे पीसेस में अपने मान सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, तो इस पे भी फोर्स लगेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे देते हैं, अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो आप। करंट कैसे जा रहा है, ये रहा, ऐसे करके इधर गया, इधर गया, इधर गया। पहले यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फिर यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो आपको इसकी वर्किंग आराम से समझ आ जाने वाली है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है ना, तो ये रहा लेफ्ट हैंड। फर्स्ट फिंगर किस तरफ जानी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फर्स्ट फिंगर इस तरफ पॉइंट करनी चाहिए। उसके बाद ये जो सेकंड फिंगर है, ये किसको पॉइंट करें, ये पॉइंट करनी चाहिए करंट को। करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब मुझे अपना लेफ्ट हैंड कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फिंगर किसको बता रही है, इस तरफ। फर्स्ट फिंगर बता रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो सेकंड फिंगर है वो किसको बता रही है, करंट को, इस तरफ। मेरा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस वायर पे फोर्स किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप खुद क्या करो, अप्लाई करके देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या, करंट की डायरेक्शन उल्टी है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरफ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो कोयल है फिर वो ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी ना, रोटेट करना शुरू कर देगी, मतलब अपनी मोटर स्टार्ट होगी। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये वर्क करती है। और इसके यूजेस क्या है हम देखते ही हैं, अपना जो वाटर पंप है उसमें लगी होती है, फैंस में लगी है, वॉशिंग मशीन में लगी है, मोटर है चारों तरफ। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, देखो हम जो प्री मिड के सिलेबस में हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट है ना, जो मैग्नेट, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो सपोज ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। अगर मैं क्या करूँ, इसके पास यहाँ पे लाके ऐसे कोई कोयल रख दूँ, कोयल, ऐसे कोई वायर का गुच्छा रख दूँ, मैं कोयल रख दूँ कोई, तो जैसे ही कोयल को मैं रखूँगा तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कोयल में से भी पास करेंगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोयल में से पास करेंगी, उन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोयल में से पास हो रही हैं, उस नंबर को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करें, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करें, तो क्या होता है, कोयल में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस फिनोमेना को बोलते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब किसी कोयल में अगर मैंने करंट प्रोड्यूस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे किसी कोयल में से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 4 यूनिट। और अगर मैं उसको लगातार चेंज करता जाऊं, 4 5 6 4 3 2 1 ऐसे लगातार चेंज करता जाऊं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करूंगा ना, तो उस कोयल में फिर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारे घर में एसी आती है ना, वो इसी प्रिंसिपल से प्रोड्यूस की जाती है। जो हमारा जनरेटर होता है ना, जनरेटर, वो भी इसी प्रिंसिपल पे करंट प्रोड्यूस करता है। फ्लक्स चेंज करता रहता है, फ्लक्स चेंज करने से करंट प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ आया ना तो पूछ लेना, कोई भी शर्म नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी शर्म नहीं करनी है, क्योंकि अगर हेजिटेशन रखोगे तो फिजिक्स भाई समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर फिजिक्स समझ नहीं आती है ना तो फिर टीचर की गलती है, लेकिन गलती तो टीचर की होती है अगर फिजिक्स समझ नहीं आती, क्योंकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। लेकिन आपको डिसिप्लिन तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर आप अपना मन मार के बैठ जाओगे तो फिर मैं तो चाहे अच्छा पढ़ाऊँ बुरा पढ़ाऊँ, आपको फिर समझ नहीं आने वाला। आपको पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच तो दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ूंगा। ये तो पढ़ लेना, ये
तो आराम से समझ आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने की डिवाइस होती है। अब आप बोलोगे सर एमीटर भी तो करंट मेजर करने की डिवाइस थी। हाँ थी, लेकिन एमीटर से हमको करंट की डायरेक्शन पता नहीं लगती थी, गैल्वेनोमीटर से करंट की डायरेक्शन पता लग जाती है। ठीक है, वो जब स्कूल लगेंगे तो लैब में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता लगती है। प्रैक्टिकली देखोगे तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगा और बढ़िया समझ आएगा, कभी भूलोगे नहीं। बस गैल्वेनोमीटर का पर एक ड्रॉबैक होता है कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो अगर ज़्यादा एक्यूरेट करंट नोट करना है आपने तब तो एमीटर यूज़ कर लेना, और अगर आपको करंट की डायरेक्शन भी चाहिए तो गैल्वेनोमीटर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये जो मेथड्स हैं, मेथड्स अपने कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो 3 मेथड्स है। फ्लक्स चेंज करना है, बस बेसिकली फ्लक्स चेंज करना है। जैसे सपोज यहाँ पे वायर का एक गुच्छा पड़ा है, कॉइल पड़ी है, आप ऐसे मान के चलो यहाँ पे एक कॉइल पड़ी है, मैं मैग्नेट ले आया। अब मैग्नेट को मैं लगातार मूव करवाता जा रहा हूँ, ऐसे कॉइल के पास ले आया, कॉइल से दूर ले गया, कॉइल के पास ले आया, कॉइल के दूर ले आया, तो फिर जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होगी, क्योंकि जब दूर होगी तब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से पास कर पाएंगी। अगर मैग्नेट को मैं पास ले आऊंगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर पाएंगी, फिर मैं दूर ले जाऊंगा तो कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर पाएंगी। तो इसका मतलब लगातार मैग्नेट की मूवमेंट से फ्लक्स चेंज होता जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो हमको पता ही है क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर मैं एकदम से फिर मैंने मैग्नेट रोक दी, अगर मैंने मैग्नेट रोक दी, चाहे मैं दूर रोकूं चाहे पास रोकूं, जैसे ही मैंने मैग्नेट रोक दी ना, फिर करंट भी एकदम से डिसिपियर हो जाएगा। डिसिपियर क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब मैंने मैग्नेट रोक दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कोइल में से पास हो रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज तो नहीं हो रही ना। जैसे सपोज मैं मैग्नेट को पास लेके आया, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोइल को पास कर गई। यहाँ पे जो हमने कोइल एज्यूम कर रखी है, आप मन में इमेज बनाओ, यहाँ पे एक तार पड़ी है ऐसे, मैं मैग्नेट को पास ले आया तो 10 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर गई। अब मैग्नेट तो यहाँ पे रुकी हुई है, तो 2 सेकंड बाद भी वो 10 है, 3 सेकंड बाद भी 10 है, तो इसको मतलब फ्लक्स अब चेंज नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा ना तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे MCQ 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में कि मैग्नेट की मूवमेंट को अगर रोक दें तो फ्लक्स डिसिपियर क्यों हो जाता है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि जब आप फ्लक्स चेंज करोगे तब करंट प्रोड्यूस होगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं करोगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे करके सेकंड मेथड, उसमें कोयल चला देनी है। थर्ड मेथड में क्या करना है, एक कोयल है, साथ में दूसरी कोयल रख देनी है और दूसरी कोयल में करंट पास करवा दोगे। अगर कोयल में से करंट पास होगा तो वो क्या बन गई, करंट कैरिंग वायर बन गई, और करंट कैरिंग वायर भी तो मैग्नेट ही होती है। फिर वही मैग्नेट वाला जो अभी मैंने बताया, वही फिनोमेना उस पर अप्लाई कर देना है। कोयल को पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, करंट कैरिंग। वो आपको मैंने पहले भेजा ही हुआ है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नोट्स में आप पढ़ लेना उसको। फिर भी अगर समझ ना आए तो पूछ लेना। अभी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा जनरेटर वो पढ़ेंगे, फिर AC जनरेटर वर्सेस DC जनरेटर पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हमारे घर में जो फिटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं हमारे हाउस में, वो पढ़ेंगे। तो तकरीबन 5 या 1 वीक का ये चैप्टर है, मतलब 6 वीडियो तो बनेंगे इस पे मिनिमम, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।